वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। हाँ, जो मेरे चैनल को पर पहली बार आए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। ठीक है, अब तक हमने गुणनखंड विधि के माध्यम से द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना सीखा था। ये तो सीखा था। आज पढ़ेंगे हम पूर्ण वर्ग के द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना। कौन सी विधि? पूर्ण वर्ग। तो गौर से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। समझ में आया ना? सीधा सवाल आता है, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा निम्नलिखित को हल कीजिए या निम्नलिखित के मूल ज्ञात कीजिए या मान ज्ञात कीजिए। समझ में समस्या रहती है सभी विद्यार्थियों के में इस विधि के अंतर्गत, है ना? तो बिल्कुल दिक्कत नहीं रहेगी, बस आप गौर से देखते जाएंगे शांति में, है ना? कोई लिखेगा नहीं और बाद में लिखने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा, आपको लिख लेंगे तब। अब देखो इधर, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है? होल स्क्वायर। अच्छा, पूर्ण वर्ग समझ में नहीं आ रहा होगा, यदि मैं होल स्क्वायर बोल रहा हूं तो बात समझ में आ रही होगी। होल स्क्वायर का मतलब कोष्टक लगा के वर्ग लगाना है, तो इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्ग। तो हमको ये द्विघात समीकरण है जो इस स्थिति पर पहुंचाना है कि उसका क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए, होल वर्ग हो जाए अथवा पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए क्या है, कुछ फिक्स स्टेप है ना? फिक्स स्टेप है, इन स्टेपों के मध्य से होकर के उतरना होगा, तो निश्चित तौर पर द्विघात समीकरण का क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखो, पहला नियम क्या है? पहला स्टेप क्या है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई भी हो उसका क्या देना होगा? भाग। तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2। एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 का भाग समीकरण में देने पर, समीकरण में देने पर समझ में आया? एक्स स्क्वायर के सामने कोई भी हो उसका क्या देंगे? एक्स स्क्वायर गुणांक का मतलब एक्स स्क्वायर गुणा किसके साथ में हो रहा है? यदि कभी कभी एक के साथ में गुणा हो रहा हो, यानी कि कोई भी ना हो, केवल एक्स स्क्वायर लिखा हो, तो उसका गुणांक कितना होगा? 1। तब क्या करेंगे? क्योंकि एक का भाग देने पर वही आता है, तो फिर भाग नहीं देंगे। हमको क्या करना है? एक्स स्क्वायर लेके आना है। तो इधर देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर का मैं समीकरण में 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5 में 2 का भाग देंगे तो 5/2x, 3 में 2 का भाग देंगे तो 3/2 बराबर 3। समझ में आई बात? नहीं आई? देखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 2। ये तो नजर आ रहा ना? एक्स स्क्वायर गुणांक 2 का भाग देने पर समीकरण में 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगी, क्या रह जाएगा यहाँ? एक्स स्क्वायर माइनस किया पे 5 में 2 का भाग दें तो 5/2 हो जाएगा एक्स, 3 में 2 का भाग दें 3/2 हो जाएगा। समझ में आई बात? अच्छा, यदि ऐसे लिखा होता पहले तो अब एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 1 है, और 1 का भाग देने पर वही आता है, तो फिर 1 का भाग देना भी नहीं आपको। ठीक है, 1 होगा गुणांक तो नहीं देना है, बाकी का कोई और गुणांक होगा तो उसका भाग देंगे। तो पहले तो ये बताओ कि आपको पहला स्टेप क्लियर हुआ? एक्स स्क्वायर के गुणांक का क्या देना है? भाग। 2 तब 2 से 2 कट जाएगी, एक्स स्क्वायर 2 का भाग देना है तो 5/2 हो जाएगा, 3 का भाग देना है तो 3/2 हो जाएगा, बराबर 0। जस्ट अगले स्टेप में आपको करना है पक्षांतरण। क्या करना है? पक्षांतरण। चर तथा अचर राशियों को अलग अलग करेंगे। तो ये चर राशियां, ये उसको उधर भेज देंगे, लिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5/2x, ये 3/2 प्लस का है, हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बोलो, इतनी सी बात समझ में आई? अभी तक हमने क्या किया है कि जो एक्स उसका गुणांक 2 था तो 2 का भाग दिया है, फिर क्या किया? पक्षांतर, ये 3/2 प्लस का उधर आएगा तो क्या हो जाएगा? इतनी सी बात क्लियर सभी की? अच्छा, किसी को भी किसी भी स्टेप में समस्या हो तो वहीं रोकते हैं, क्योंकि मैं केवल तरीका बताऊंगा, नियम सिखाऊंगा, बाकी की प्रैक्टिस रह जाएगी, वो आपको करनी है। यहाँ दिक्कत रहेगी तो बाकी के सवालों में भी दिक्कत रह जाएगी, इसलिए बहुत गौर से समझना। समस्या हो एक बार नहीं बोल देना, 2 बार बता दूंगा, 3 बार बता दूंगा, दिक्कत कोई इसी को यहाँ तक नहीं है ना? तो देखिए, अब अगला स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये क्या करना है? एक्स का गुणांक
बोलिए x का गुणा क्या है? x के गुणांक का मतलब x का गुणा किसके साथ में हो रहा है? 5/2। अच्छा, कोई विद्यार्थी के दिमाग में आएगा माइनस, बिल्कुल आएगा माइनस या प्लस को नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, हालांकि ये बात किया है कि x का गुणा क्या होगा? माइनस के 5/2 होगा, उसका वर्ग करेंगे ना अभी तो प्लस हो जाएगा, परेशान नहीं होना है ना। हम क्या करेंगे? केवल 5/2 हो जाएगा। तो x का गुणांक 5/2 का आधा, 5/2 का आधा करना है। अच्छा, किसी का भी आधा करना हो मुझे, भाई 10 का आधा करना, क्या करूंगा? 2 का भाग दूंगा, है ना। और इसी प्रकार 5/2 का आधा करना ना, तो उसमें 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो 2 का आ जाएगा नीचे, कितना हो जाएगा? 5/4। बात समझ में आएगा? किसी का भी आधा करना है तो 2 का क्या देंगे? 2 का आ जाएगा इसके नीचे, 5/, कितना हो जाएगा ये? बात समझ में आएगा? नहीं आई तो बता देना, नहीं आई जरा देखो तो। जिसमें 5/2 में क्या करना है? मुझे 2 का भाग देना है ना। तो नीचे क्या आएगा? तो नीचे ऐसा मतलब गया हो 1, 4 स्टेप हो जाते, तो पहले का चौथे से 5 देगा और दूसरे का तीसरे से, तो काम मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ। 2 का भाग देना है तो नीचे 2 आ जाएगा, कहने का मतलब 2 का 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? अब तो पल्ले बढ़ गई। हाँ, तो देखिएगा x का गुणांक 5/2, 5/2 का आधा क्या हो जाएगा? 5/4 का वर्ग दोनों पक्षों में जुड़ने पर अच्छा, जो भी काम करेंगे कहीं भी और कभी भी वो दोनों पक्षों में करेंगे, है ना। तो 5/4 जोड़ना है हमें, तो कहाँ जोड़ेंगे? 5/4 ही नहीं जोड़ना है, 5/4 का क्या जोड़ना है? इतनी सी लाइन समझ में आई? x का गुणांक 5/2, 5/2 का आधा 5/4, 5/4 का वर्ग दोनों पक्षों में, देखिए ये है, तो यहाँ 5/4 का वर्ग जोड़ना है और यहाँ 5/4 का वर्ग जोड़ना है, ये तो बात करनी है। देखिए x स्क्वायर माइनस के 5/2x प्लस 5/4 का होल वर्ग बराबर माइनस के 3/2 प्लस 5/4 का बोलो, बात समझ में आई क्या? आई क्या बात समझ में? क्या दिया? दोनों पक्षों में 5/4 का होल वर्ग जोड़ दिया। इतनी सी कहानी समझ में आई सभी विद्यार्थियों को? अच्छा देखो, अब ये किस रूप का बन रहा है? a स्क्वायर माइनस की 2ab प्लस के, अभी साफ साफ नहीं दिख रहा है लेकिन इतना तो पता चल रहा है कि ये रूप हो सकता है। मैं मान रहा हूं आपको भी साफ साफ नहीं दिख रहा होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, लेकिन इतने ही रूप का दिख रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसको देखो क्या करना है। पहले तो देखा डायरेक्ट काम क्या करना है। पहला पद लेना है यहाँ से x, चिन्ह x लेना है, सुनो पहले मेरी बात, बताऊंगा बाद में। x लेना है, चिन्ह लेना है यहाँ से, यहाँ माइनस होगा तो माइनस और प्लस होगा तो प्लस। अब ऐसा क्यों? देखो आपकी सर्वसमता थी, अच्छा वो सर्वसमता वाली वीडियो सभी विद्यार्थियों ने देखी है? नहीं देखी है? देखना और तगड़ा मजा आएगा, उसको देखना। नहीं मिली तो कल अपलोड की थी, है ना, देखें उसको सभी। उसमें आपको पता चलेगा कि a प्लस बी का, अच्छा आपको केवल इतना पता है कि a प्लस बी का होल वर्ग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, लेकिन क्यों होता है ऐसा? ये बात उस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। तो विद्यार्थी अब मैं बताऊंगा, समय तक लग जाएगा, इसलिए ना वो वीडियो अलग से बनाई थी, सभी विद्यार्थी उसको एक बार जरूर देखें, है ना। उसमें सभी सरसमकाएं 11 सरसमकाएं उसमें ऐसे ही बताया गया है, सभी काल बताया गया और साथ में याद भी हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार जरूर देखें। इधर देखो, और a माइनस के b का होल वर्ग क्या होता है? a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस, अच्छा इन दोनों में क्या अंतर है? केवल यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस होते ही यहाँ माइनस हो गया है, ठीक है। तो यहाँ जो प्लस का चिन्ह है अथवा माइनस का चिन्ह है वो कौन सा चिन्ह डिपेंड कर रहा है? इन दोनों के ऊपर निर्भर कर रहा है। यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस आ रहा है और यहाँ माइनस होगा तो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ यहाँ प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस होगा। बात समझ में आई? अभी धैर्य रखें, समझ में आएगा। पहले पूरी बात सुनेंगे तब समझ में आएगा। केवल इतना देखो
मैं कह रहा हूं जब ये प्लस है जहां तो यहाँ प्लस है और जहां माइनस है तो यानी कि यहाँ दूसरे पद में जो आएगा 2ab वाला होगा पद वो चिन्ह डिपेंड करेगा माइनस का होना चाहिए अथवा प्लस का। मैं इसको साफ कर देता हूँ केवल इतनी बताने के लिए लिखा था मैंने। अच्छा करना क्या है, ए स्क्वायर होता है ना, तो एक्स यहाँ से लिया, चिन्ह यहाँ से लिया, और बी स्क्वायर होता है तो बी का मान क्या हो जाएगा 5/4 का। हकीकत में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा a माइनस बी का होल वर्ग, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो रहा है तो a का मान क्या हो जाएगा x माइनस बी का मान क्या हो जाएगा 5/4 का होल वर्ग। ये इस प्रकार से क्या बन गया जी पूर्ण वर्ग बन गया। इसीलिए ना बैठे रहो, इसीलिए इस विधि का नाम क्या है पूर्ण वर्ग विधि है। क्या नाम है क्योंकि यहाँ जाके ये क्या बन जाता है इस प्रकार से आप कोई भी सवाल को ऐसे करोगे तरीके से तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता है। ठीक है। अच्छा अभी आपके दिमाग में बात आ रहा होगा सर जी ने ऐसे कैसे लिख दिया, मैंने तो आपको केवल तरीका बताया है कि पहला पद यहाँ से, चिन्ह यहाँ से, बी का मान यहाँ से। अच्छा जाए खोल कर देखेंगे तो ये आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो देखे एक बार ट्राई करें ये क्या हो रहा है a माइनस बी का होल वर्ग, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2ab क्या होता है 2ab होता है, तो देखो 2 की जगह पे 2, a का मान क्या है x और b का मान क्या है 5/4, तो 2/4 के ब्रैकेट आ गई तो वाह तो क्या हो जाएगा ये 5/2x देखना प्लस बी स्क्वायर, b का मान क्या है 5/4 का होल वर्ग। इसका मतलब क्या होता है ये इंप्लाइज दैट यदि ऐसा है तो ऐसा होगा और यदि ऐसा है तो ऐसा होगा, तो ये बात तय हो जानी चाहिए यदि ऐसा है तो ऐसा है ऐसा होगा और ऐसा है तो लिख सकते हैं ना। बात समझ में आई क्या? आपको अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इसको अलग से ले जाएंगे, अलग से मतलब दूसरे देश में नहीं पीछे के पेज में ले जाएंगे, अलग से ले जाके दूसरे देश में ले जाए पाकिस्तान में है ना, इसको अलग से ले जाके खोल कर देखेंगे तो यही आ रहा है, एक बार चेक कर लेंगे यही आ रहा है तो सही है, अन्यथा आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। करना क्या है पहला पद यहाँ से लेंगे, चिन्ह यहाँ से लेंगे, बी का मान यहाँ से लेंगे है ना, बराबर। इतनी सी बात समझ में आई बराबर, बाकी बातें तो हल करनी है। देखिए माइनस के 3/2 प्लस 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग, ठीक है। अब इसको मैं हल करूंगा तो देखिएगा x माइनस के 5/4 का होल वर्ग बराबर 2 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 16 और 2 का 16 से पढ़ा आगे निकल जाएगा कितना जाएगा 8वां और 8 का यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा ये 24 माइनस के प्लस 16 एकम 16 एक हुआ और 1 का 25 से गुणा करेंगे तो 25। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ना? हाँ तो देखिएगा अगले पद में x माइनस के 5/4 का होल वर्ग और 25 में से 24 आएगा कितना बचेगा 1/16। अब मुझे इसको हल करना है और मुझे मूल मिल जाएंगे। अच्छा हल करने के लिए इधर वर्ग लगा है, जब वर्ग लगा होता है तब क्या करना पड़ता है वर्गमूल, और वर्गमूल लगाता है तब क्योंकि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के क्या है पूरक है ना, अपोजिट है ये बोल सकते हो। अच्छा अब हमें क्या करना पड़ेगा वर्गमूल, और मैंने अभी कहा था जो भी काम करेंगे वो दोनों पक्षों में करेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल करने का, दोनों पक्षों का वर्गमूल। हाँ ये बात लिख रहे हैं बस, बाकी ऊपर लगे दिख रहा है या नहीं? हाँ दिख रहा है अभी तो, अरे दिख रहा है इधर देखो दोनों पक्षों का वर्गमूल करने का। अच्छा इसका वर्गमूल करेंगे तो इधर से क्या हट जाएगा वर्ग हट जाएगा, क्या हट जाएगा वर्ग हट जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस के 5/4 और इधर क्या लग जाएगा वर्गमूल, क्या लग जाएगा वर्गमूल। बात समझ में आ रही है? इधर से वर्ग वर्ग करेगा दोनों बच्चों का, इधर से वर्ग हट जाएगा, उधर क्या लग जाएगा वर्गमूल। देखिए तो देखो तो x माइनस के 5/4 बराबर, तो ध्यान उठाओ एक दिन मैंने आपको एक बात बताई बढ़िया थी कि आप जब भी वर्गमूल को हटाओगे तो क्या आएगा प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, और 1 का वर्गमूल 1 का
और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। समझ में आया ये बात? हाँ, 4 पंजे 20 होते बना के दे दिया, लेकिन यहाँ काम में ही नहीं आ रहा है, नालायक नहीं आएगा, आने नहीं आएगा। चलो मुझे इधर देख दे। हाँ, बात समझ में आई क्या? वर्गमूल को उठाएंगे तो प्लस माइनस चिन्ह आएगा, प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, और 1 का वर्गमूल 1 और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? अच्छा, प्लस माइनस का चिन्ह क्यों आएगा पता है ना? बताया था एक दिन, एक बार फिर देखते हैं, कोई भूल गया हो तो भाई जी। हाँ, 4 का वर्ग करूंगा तो कितना होगा? 16, और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। नहीं नहीं, इसको इसके हिसाब से करें, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 16, और 16 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? अच्छा, यदि माइनस के 4 का वर्ग किया जाए तो कितना होगा? 16 होगा, और 16 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? माइनस के 4 आएगा कि नहीं आएगा? तो यानी कि 16 का वर्गमूल याद कर रहे हैं तो प्लस और माइनस दोनों चिन्ह आ रहे हैं, प्लस की 4 भी आ रही है, और तो हम कह सकते हैं कभी भी वर्गमूल हटाएंगे तो प्लस माइनस का चिन्ह आएगा। समझ में आई बात? अच्छा, आप बोलेंगे सर आपने कई जगह नहीं हटाया और आज हटा रहे हैं, तो ध्यान रखना होगा हम ज्ञात क्या कर रहे हैं। यदि लंबाई ज्ञात कर रहे हैं तो लंबाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, आयतन ज्ञात कर रहे हैं तो आयतन माइनस में नहीं हो सकती है, कोई भी दूरी माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए वहां नहीं लिखा हुआ। लेकिन यहाँ तो x का मान है, x का मान तो माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, इसलिए क्या लिखा है? प्लस माइनस। इतनी सी बात समझ में आई? अच्छा, इतनी सी बात समझ में आई तो अब देखो, ये माइनस के 5/4 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस के 5/4 प्लस माइनस 1/4। दिख रहा है ना सभी को? यहाँ एलसीएम नहीं लेंगे, अभी एक बार प्लस चिन्ह को लेंगे। हाँ, जाने दो, एक बार पहले प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लो पहले, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5/4, यहाँ से चिन्ह क्या ले रहे हैं? प्लस 1/4। और मैं कहता हूं जब आपका हर समान हो तो डायरेक्ट जोड़ा अथवा घटा लिया करो। हर समान है, 5 पर कितना हो जाएगा? 6/4 का कट जाए, कट पिट गई 3/2। इधर देखेंगे माइनस का चिन्ह लेने पर, माइनस का चिन्ह लेंगे तो x बराबर 5/4 माइनस के 1/4। तो हर समान है तो डायरेक्ट बता दो, 5 में से 1 जाएगा 4, 4/4 का मतलब क्या हो जाएगा? 1। अतः x का मान या तो 1 या फिर 3/2 अथवा दोनों। अच्छा, ये नहीं बोले दोनों ही होंगे x के मान, 3/2 भी होगा और 1 भी होगा। अच्छा, एक बार ये बताओ समझ में आई क्या बात? समझ में आई? एक बार और देख लो पूरी बात, है ना? एक साथ देख लें, थोड़ा सा समय हो गया, देख इस सवाल को बताते बताते, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और देखें पूरी बात, क्योंकि ये बात समझ में आएगी। ऐसा ही प्रत्येक सवाल में आपको करना है। तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2। सभी विद्यार्थी देखेंगे गौर से, x स्क्वायर गुणांक 2 का भाग समीकरण में देने पर 2 का भाग देंगे तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? x स्क्वायर। यहाँ 2 का भाग देंगे तो 5/2, यहाँ में 2 का भाग देंगे तो 3/2। जस्ट अगले स्टेप में प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये फिक्स है, ऐसा ही करना होगा, तब जाके यहाँ पूर्ण वर्ग बनता है। तो अच्छा, अब अगले स्टेप में x का गुणांक क्या है? 5/2। 5/2 का आधा क्या हो जाएगा? 5/4। 5/4 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो 5/4 दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, ठीक है? तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a का मान x और b का मान 5/4, क्या बन जाएगा? a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आएगी बात? बराबर माइनस के 3/2 प्लस 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16, और 2 का एलसीएम लें तो 16 हो जाएगा। बाकी का एडिशन चल रहा है, और 2 का 16 से 8 बार जाएगा, और 8 का से गुणा करेंगे तो 24, 16 कम 16 एक बार, 1 का 25 से करोगे तो 25, 25 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा? 1/, इधर वर्ग है, वर्ग को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्गमूल। वर्गमूल करेंगे तो इधर से क्या हट जाएगा? वर्ग, और इधर वर्गमूल लगा दिया मैंने। वर्गमूल को हटाएंगे तो प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, 1 का वर्गमूल 1 और 16 का वर्गमूल 4। माइनस के 5/4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का। और ये दो चिन्ह विद्यमान है, एक माइनस का, एक बार क्या लेंगे? प्लस का चिन्ह लेंगे। 5/4 प्लस 1/4, 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6/4, कट के कितना हो जाएगा? 3/, एक बार क्या चिन्ह लेंगे यहाँ में से? माइनस का। 5 में से 1 जाएगा तो 4, 4/4 का मतलब कितना हो गया? 1। बोलो बात समझ में आई? लिखो।
अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में कहा गया है कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निम्नलिखित के मूल ज्ञात कीजिएगा। देखिए हमारा तरीका अभी हम पढ़ रहे थे जैसा ही रहेगा। क्या कहा था मैंने कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बोलो? 4। 4 का समीकरण में भाग देने पर 4 का समीकरण में भाग देखिए 4 का भाग देंगे आज हम। तो 4 का भाग दें 4 कट जाएगा, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर 3/4x प्लस 5/4 बराबर। और आपस में बातें नहीं करेंगे जिस प्रकार से पिछले सवाल में शांत बैठे थे, शांत बैठ जाए थोड़ी सी देर के लिए। अच्छा ये देखा है सवाल से लिखा है या मैंने नहीं ना तो देखना बस सही है तो बस सही आएगा। अच्छा अगले स्टेप में क्या करते हैं? पक्षांतरण। देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x और ये 5/4 प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का। ठीक। अच्छा अब क्या करेंगे? x का गुणांक कितना है? 3/4 और 3/4 का आधा क्या हो जाएगा? 3/8। अच्छा ये उसकी गलती नहीं है, वो स्वयं पढ़ चुका है, समझ में आया? स्वयं पढ़ चुका है तो ज्यादा नहीं बोलेगा। अरे आवाज मुंह से ही निकलती है, कहीं और से ना निकाले। दोनों पक्षों में तो शांत रहेंगे, आवाज नहीं करेंगे। तो देखिए x का गुणांक क्या है? 3/4 और 3/4 का आधा क्या हो जाएगा? 3/8 का वर्ग, सॉरी आपको 3/8 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर बात है नहीं, दोनों पक्षों में जोड़ने पर कौन है लगा पिट जाएगा। इधर देखो तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 3/8 का क्या हो जाएगा? होल वर्ग बराबर माइनस के 5/4 है और इधर भी क्या करें? 3/8 का होल वर्ग जोड़ देंगे। ठीक। अच्छा देखिए अभी यार बताया क्या हो जाएगा? ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a का मान क्या है? x प्लस b का मान क्या है? 3/8 का होल वर्ग। इसको खोलेंगे तो यही वापस आ जाएगा। देखो a स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर है प्लस 2ab करेंगे ना तो देखो 2ab तो 2 से 2 a का मान क्या है? x और b का मान क्या है? 3/8 तो 2 से 8 कट जाएगा कितनी बार? तो 3/4x हो जाएगा। और समझ में आ गई? हाँ तो देखिए इधर बराबर माइनस के 5/4 पूर्व 3 का वर्ग 9 और 8 का वर्ग 64 है ना। तो देखिए x प्लस 3/8 का होल वर्ग बराबर 64 एलसीएम आ जाएगा, कितनी आ जाएगा? 16 बार 16 को गुणा करा 16 पंजे 80 प्लस 64 एकम 64 एक का यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा? 9। इधर देखेंगे x प्लस 3/8 का होल वर्ग बराबर 80 माइनस के है प्लस के 9 है तो कितना बचेगा? माइनस के 71/64। अच्छा भाई यहाँ से एक बात गौर से देखो, इतनी सी बात समझ में आई विद्यार्थियों के? ये क्या कह रहा है स्टेप कि x प्लस 3/8 का होल वर्ग क्या होगा? माइनस के 71/64। ध्यान रखना किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो हमेशा काय में आएगा? वो प्लस में। किसमें आएगा? प्लस में। और यहाँ बता रहा है कि इसका होल वर्ग करेंगे वो काय में आएगा? गलत बात है ना, है ना? ये मैच नहीं खा रहा है, ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है। इसीलिए इस द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? तो इसीलिए क्योंकि किसी संख्या का वर्ग माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए इसके अतः इसके मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। लिख के छोड़ देंगे। और काल्पनिक होंगे तो ज्ञात कौन करे? फिर काल्पनिक होंगे तो फिर ज्ञात कौन करेगा? है ना? इतना ही लिख के छोड़ देंगे। देखो अब देखिए 4.3 का पहला सवाल जिसमें कहा गया है कि निम्न द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल कीजिए। और
और समीकरण दिया है ये, बाकी के और है आप कर सकते हैं, एग्जाम्पल बता दिए दो, इसको देखेंगे, बाकी कौन करके देखेंगे। देखिए आपका क्या स्टेप है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, पहले ये तो करते हैं, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 4, तो 4 का भाग समीकरण में देने पर, समीकरण में देने पर देखिएगा 4 का भाग देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा √3x प्लस 3 में 4 का भाग देंगे तो 3 बराबर 0। अगले में क्या करते हैं पक्षांतरण, तो x स्क्वायर प्लस √3x बराबर ये 3/4 प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम x का गुणांक, तो बताइए x का गुणांक क्या है √3, और √3 का आधा क्या हो जाएगा √3/2 का वर्ग, दोनों पक्षों में जोड़ने का, दोनों पक्षों में जोड़ने का। अब क्या करेंगे √3/2 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस √3/2 का होल वर्ग जुड़ जाएगा, बराबर माइनस के 3/4 का होल वर्ग जुड़ जाएगा। ठीक है, सॉरी हाँ, माइनस के 3/4 में √3/2 का होल वर्ग जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर हो गया, a का मान यहाँ से x बन रहा है और b का मान क्या बन रहा है √3/2 का होल वर्ग। देखिए माइनस के 3/4 प्लस और √3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3 और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4। तो देखिएगा एक बात है नहीं, x प्लस √3/2 का होल वर्ग बराबर, इधर देखो ये माइनस के 3/4 है और ये प्लस के 3/4 है, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। अच्छा वर्ग घटाएंगे तो क्या लेना पड़ेगा वर्गमूल, और वो भी कहेगा दोनों पक्षों का, तो इधर से क्या हो जाएगा वर्गमूल हट जाएगा और वर्ग हट जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस √3/2 और 0 का वर्गमूल क्या होगा 0। अच्छा यहाँ अब नहीं कहेंगे सर प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा बोलो, 0 ना तो प्लस की होती है ना ही तो नहीं लिखेंगे, क्या लिख के जोड़ते हैं 0। अच्छा इधर देखो ये x बराबर 3/2 प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा। अच्छा कई विद्यार्थी केवल इतना लिख के छोड़ देंगे और कईयों के दिमाग में आ रहा होगा सवाल हो गया कंप्लीट, नहीं हुआ है, क्योंकि जब मैंने 2 प्रश्नावली पढ़ाई थी तो वहां बताया था कि बहुपद के या समीकरण की जितनी उच्चतम घात होती है उतने उसके मूल होते हैं, तो इसके उच्चतम घात 2 है ना, ये इसके उच्चतम घात 2 है तो इसके मूल कितने होंगे, और दूसरा कहाँ है दूसरा ही यही होगा, कहाँ गलत हो गया बता ये गलत नहीं हुआ है, समझे पहले सुने पूरी बात तब कहेंगे गलत हुआ या नहीं, दूसरा होगा वो यही होगा, तो मैं लिखूंगा अतः x बराबर क्या होगा माइनस के √3/2 कोमा माइनस के √3/2 दूसरा ये। अच्छा ये कैसे हुआ एक बार और देखें, देखो यहाँ पे घात 2 है, इसको कितनी बार लिखेंगे फिर तो एक बार लेंगे तो फिर जल्दी आगो 12 लेंगे, तो ये अथवा आप क्या करें दोबारा लिख दें इसी को। अच्छा यहाँ से एक बात और निकल के आ रही है जो कल काम आएगी, यहाँ बराबर 0 आ रहा था तो मूल कैसे मिल रहे हैं वास्तविक, और अभी वाला क्या था काल्पनिक बोल रहे थे वर्गमूल में संख्या आ रही तो है ना माइनस की आ रही वर्गमूल में, समझ में आ रहे ना, तो यानी कि 0 से इस बात को हम कल पढ़ेंगे सिद्धाचार में, बात समझ में आई क्या, समझ में आई तो वीडियो को देखने वाले लाइक करें और जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।